बात करेंगे अब बाजार के हाल की। यूरोप का मार्केट गिरने के बाद बढ़ा है। हिंदुस्तान के मार्केट में ग्लोबल स्लोडाउन है, ग्लोबल हाई इन्फ्लेशन का असर है। अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस में हाई इंटरेस्ट की वजह से बेरोजगारी अधिक, चाइना में हाउसेस प्राइसेस बढ़े हैं, जापान में येन की समस्या चिंता बढ़ा रही है। तो यूरोप का मार्केट गिरने के बाद बढ़ा, हिंदुस्तान के मार्केट में ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबली हाई इन्फ्लेशन का असर देखने को मिल रहा है। यूएस में हाई इंटरेस्ट की वजह से बेरोजगारी ज़्यादा है, चाइना में हाउसेस प्राइसेस बढ़े हैं, जापान में येन की समस्या चिंता बढ़ा रही है। और आकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री। आकाश जी, अगर बाजार के हाल की बात करें तो कोई सुखद खबर, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। एक तरफ ग्लोबली हाई इन्फ्लेशन का असर, दूसरा हिंदुस्तान के मार्केट में भी ग्लोबल स्लोडाउन, और यूरोप की मार्केट लेकिन गिरने के बाद बढ़ी। देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हमारी अपनी इकोनॉमी बिल्कुल सही चल रही है, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ है। लेकिन हुआ क्या है, ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल हाई इन्फ्लेशन का कुछ ना कुछ असर तो हिंदुस्तान में भी होगा, क्योंकि हम भी दुनिया की बाकी इकोनॉमी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो वो असर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज देखिए, आप हिंदुस्तान में चाहे आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की बात करें, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी साहब के टेलेंट लीडरशिप, उनके कुशल नेतृत्व में हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और आज क्या हालात हैं, यूएस जैसी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी रोल मॉडल इकोनॉमी जो मानी जाती थी, आज हाई इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। यूएस में अभी तक ये कंसर्न है कि इन्फ्लेशन को वो उतना नहीं रिड्यूस कर पाए इस साल जितना करना चाहिए था, और यूएस अभी तक इस डायलेमा में है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे ना। अब यूरोप की बात करें, यूरोप में भी स्लोडाउन का असर कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है। तो उससे वही चीज प्रूव होती है जो बार बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉक्टर की तरफ से सभी नेशनल चैनल से कही जाती थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, हमारी जो कंजम्पशन है, हमारी जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत बढ़िया, बहुत तेज रख रही है। और वो चीज एपरेंटली दिख रही है। और भी तो आने वाले बजट से भी काफी उम्मीदें हैं। आने वाला बजट 23 जुलाई शायद वो डेट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एक्सपेंडिचर होने की संभावना लगती है, क्योंकि ये जो एनडीए सरकार है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा इनका हाई एलोकेशन रहा है, और उसका देश को फायदा भी होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां एक तरफ इकोनॉमी को फायदा देता है, जहां इंडस्ट्रीज को फायदा देता है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत जल्द फैक्ट्री पहुंचता है, फिनिश्ड गुड्स फैक्ट्री से पोर्ट पहुंचते हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर सोशली भी रेलिवेंट है। अगर बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स लगते हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उससे क्या है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में पास के शहर में, गांव से आसानी रहती है। कोई बुजुर्ग अगर रोगी हैं, उनको बड़े शहर में अस्पताल में इलाज करवाने में, पहुंचने में आसानी रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एलोकेशन इस बजट में आने की संभावना है। साथ ही साथ इनकम टैक्स में भी कुछ एग्जाम्पशन आने की संभावना है। अगर इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन आ जाते हैं, खासकर मेरी उम्मीद है महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए कुछ एडिशनल एग्जाम्पशन आने की संभावना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी और अच्छी होने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बूस्ट आएगा, क्योंकि जैसे इनकम टैक्स के एग्जाम्पशन आएंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, दे विल बी गोइंग एंड स्पेंडिंग इट इन द मार्केट। नाउ वी ऑल नो वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज 50 अदर पीपल। तो वो जो है, उससे इकोनॉमी का साइकिल और तेजी से चलेगा। तो आई थिंक आने वाला जो बजट है हमारा, वो काफी लिक्विडिटी इंफ्यूज करेगा, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं डिमांड को जो है और ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा तेज करेगा, और इकोनॉमी को और गति देगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पे काफी एक्सपेंडिचर होने की उम्मीद है। तो हिंदुस्तान की बात करें, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल स्लोडाउन का थोड़ा बहुत असर जो है हम पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन का कुछ ना कुछ असर हिंदुस्तान में भी कभी कभी दिखाई दे जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी में अगर कहीं पर भी स्लो डाउन है तो उसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी नजर आएगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमारी जो इस वक्त स्थिति है वो स्टेबल है।